हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सॉल्यूशन पे। आज हम परसेंटेज के नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो दोस्तों, इसमें हमको आय दी गई है और उसका जो है वो खर्च बताया गया है। तो इसी को चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे जो हमको इसकी आय दी गई है। अगर इसकी आय 18,400 रुपये है तो उसमें से वो खर्च कितने करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है। यानी कि हमको बचत हमसे पूछा गया है। आखिरी में क्या कहा है, उसमें कितने रुपए बचाता है प्रति माह। अगर उसने 30% खर्च कर दिए इसमें से तो बचे कितने, 70%। तो 70% यानी कि 70/100। अब ये है उसकी बचा हुआ पैसा। तो बचे हुए पैसे में से फिर जो उसने खर्च किया, शेष का 40% वहाँ परिवहन पर खर्च करता है। अगर 40% ने खर्च किया तो बचा कितना उसके पास, 60%, 60/100 हो जाएगा। और फिर उसने खर्च किया 50%, यानी कि उसके पास बचा 50% और 50/100 को सॉल्व करेंगे। ये जीरो कट 1/2 तो करेंगे सॉल्व। 0 ये 3 100 नीचे आएंगे, 184 ये बचा और 7 21। तो हमारे पास आएगा आंसर 3, यानी कि वह प्रति माह 3,864 रुपये बचाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए कहा गया और सबसे आखिरी में हमें बचत दी गई है। तो हम उसी हिसाब से अपनी इक्वेशन भी बनाएंगे। हम मानेंगे उसका मासिक वेतन है 100 रुपये। इसमें से उसने खर्च किए कितने, 30%, यानी कि उसके पास बचे 70%, यानी कि 70/100। बाद में उसने 30% के बाद 50% खर्च किए, फिर उसके पास बच गए 50%, 50/100। और फिर इसमें से बचे हुए में से उसने 1,000 रुपये मकान का किराया दिया। तो वो भी हम 1,000 रुपये बचे हुए में से निकाल देंगे। तो उसके बाद इतने सब खर्चा करने के बाद बचे 1,800 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको काटेंगे 1/2, ये 0 खत्म और ये हो जाएगा 7x/20। इधर जाएगा 1,000 रुपये माइनस में था, इधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा है 2,800। 7 चौक 28 यानी 400। एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000, यानी कि उसका मासिक वेतन 8,000 रुपये है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत है। तो दोस्तों, हम परसेंटेज में चल रहे हैं, इसलिए हमने पहले बताया कि हमको हर चीज़ 100 मान के चलनी होगी, क्योंकि परसेंटेज 100 के बराबर होता है। तो मानेंगे कि उसकी कुल आय जो है 100% है और खर्च और बचत इन दोनों को मिलाकर ही हमारी आय बनती है। मासिक वेतन का जो है 20% वो बचाता है। अगर वो 20% बचाता है तो यानी कि वो 80% खर्च कर देता है। और उसका व्यय यानी कि खर्च दिया गया है 6,000 रुपये, यानी कि 80% बराबर जो है हमारा दिया गया है 6,000। तो हम यानी कि हमको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 20%। उसकी मासिक बचत जो दी गई है 20% के बराबर है। तो हमको 20% की वैल्यू निकालने के लिए
सिंपल से स्टेप 6000 बराबर 80% नीचे आ जाएगा और 20% वैल्यू निकालेंगे हम 20 से गुणा करेंगे, काटेंगे 4 आ जाएगा 4, इसको नीचे से लिखते हैं, आ जाएगा 15 पर जाएगा 60 और 0 1500, यानी कि वो मासिक उसकी जो बचत है 1500 रुपये है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार पर तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% मकान पर तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसका आंसर निकाल। अब ये जो हमारा प्रश्न है ये पहले वाले से थोड़ा अलग है, जो हमने फर्स्ट नंबर पे किया था। क्यों अलग है? क्योंकि वो उसमें जो हम बार बार खर्च करता था वो शेष में खर्च करता था, लेकिन इसमें हमको शेष के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है 24% खर्च करता है मकान के किराए पर और 62% परिवार पर, यानी कि कुल मिलाकर हमको इन दोनों को जोड़ देना है। अगर शेष कहता तो हमको इसी तरह मल्टीप्लाई करके उस तरीके से करना है, लेकिन इसमें नहीं कहा गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 24% खर्च करता है और 62% खर्च करता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 86% और हमारा जो कुल आय होगी वो होगी 100%। अब उसमें से 100% में से कुल में आय में से उसने 86% खर्च किया, यानी कि उसके पास बचत कितनी हुई 14%, और 14% उसके पास बचत की उसने, और बचत हमारी दी गई है 6300 रुपये, यानी कि 14% जो हमारा है 6300 के बराबर है। और हमसे 100% वैल्यू यानी कि आय के बारे में पूछा गया है, तो हमें जो है 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो सिंपल है 6300 बटे इधर आएगा 14, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काटेंगे 45,000 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी कि 450, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 450 यानी कि 45,000 रुपये उसका मासिक वेतन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।